हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे एवरेज, जिसे औसत या माध्य भी कहा जाता है। औसत या माध्य जो टॉपिक है, आपको इस टॉपिक से हर एक एग्ज़ाम में 1 या 2 सवाल निश्चित रूप से मिलेंगे और इसे करने के लिए आपके पास कई सारे तरीके भी हैं। लेकिन आज हम जो तरीका करेंगे वो है बेसिक तरीका। तो बेसिक तरीके में सबसे पहले हमें 2 बातें सीखनी बहुत ज़रूरी हैं। एक ये कि हम औसत कैसे निकालते हैं और दूसरा कि कुल राशि कैसे निकालते हैं। तो पहले हम जाते हैं औसत पे। औसत निकालने का तरीका है राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए हमारे पास कुछ राशि दी हुई है 2, 4, 6, 8। इसका औसत हमें निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इनका योगफल ले लेंगे और उनकी संख्या कितनी है, कितनी राशि हमारे पास है 4, उसे 4 से डिवाइड कर देंगे और जो आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। और दूसरी क्या है, कुल राशि। तो कभी भी कुल राशि निकालने के लिए आपको जो औसत दी गई है उसे आप राशियों की संख्या से गुना कर देंगे तो आपको मिल जाएगी कि आपको कुल कितनी राशि है। चलिए कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से इसे अच्छे से समझते हैं। पहले सवाल में हमें 9 छात्रों का प्राप्तांक दिया हुआ है और उनका माध्य पता करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये जो प्राप्तांक है हमें उसे ऐड करेंगे और 9 से डिवाइड कर देंगे। तो ऐड करते हैं। आप इसके लिए क्या कीजिए कि जो 10th प्लेस पर यानी दहाई अंक पे जो नंबर है उसे ऐड कर लीजिए पहले। यानी ऐसे समझिए, यहाँ पे क्या है 80, 40, 50, 60, 50, 60, 50, 30 और 80। आप ये मानकर ऐड कीजिए। इससे एडिशन हम काफ़ी तेज़ी से कर पाते हैं। जैसे 8 4 12, 12 5 17, 17 6 23, 23 5 27, 27 और 6 33, 33 और 5 38, 38 और 3 41, 41 और 8 50। तो ये हो गए 50, यानी कि कितना हो गया, 500 हो गया। अब जो यूनिट प्लेस पे उसे ऐड कीजिए। 7 3 10, फिर 6 4 10 यानी 10 10 20 हो गए, 8 2 10 30 हो गए और यहाँ पर 40 हो गए। तो कितना हो गया, 540। अब उसे 9 से डिवाइड करना है तो कितना आ गया, 60, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक व्यक्ति की प्रति सप्ताह औसत आय 460 रुपये है तो उसकी 5 सप्ताह की आय ज्ञात करें। यानी यहाँ हमसे कुल राशि पूछी गई है। तो कुल राशि निकालने के लिए क्या करते हैं, औसत से संख्या में गुना कर देते हैं। तो 460 गुने 5 यानी कितना हो जाएगा, 2300। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 संख्या का औसत m है, 2 में से एक संख्या n है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब आप ये देखिए कि 2 संख्या का औसत m है और एक संख्या क्या दी हुई है, n। यानी कि मान लेते हैं दूसरी संख्या सपोज x है और औसत का मतलब 2 संख्या है तो 2 से डिवाइड करेंगे और वो है कितनी, m है। तो आप ऐसे लिख लीजिए n प्लस x कितना हो गया, 2m हो गया। अब अगर मुझे दूसरी संख्या x निकालनी है तो x कितना हो जाएगा, 2m में से हम n को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, निकल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 4 संख्या a, b, c, d का औसत a है तो a, b, c, d और 3a/2 का औसत क्या होगा। इसे करने के लिए आपको ये समझना है कि a प्लस b प्लस c प्लस d औसत है, यानी डिवाइडेड बाय क्या होगा, 4। वो कितना दिया हुआ है, a दिया हुआ है, यानी कि a प्लस b प्लस c प्लस d की वैल्यू कितनी हो गई, 4a हो गई। अब हमें पूछा है इतने की वैल्यू,
तो इतना जो हमें पूछा है तो ए बी सी डी के जगह पर हम 4a लिख सकते हैं, तो वैसे ही लिखते हैं। वहाँ लिख दिया हमने 4a + 3a/2, इसका औसत हमसे पूछा है। तो ये संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 संख्या हो गई। तो डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 5 कर देंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा? 4 दूनी के 8a और उसमें 3 जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 11a। और जब 2 नीचे आ जाएगा तो 5 दूनी के 10 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुना किया जाए तो नई संख्या का औसत क्या होगा? ऐसे सवाल को करने के लिए हम औसत का एक रूल अप्लाई करते हैं। उस रूल के अनुसार अगर कोई भी चेंज प्रत्येक संख्या में हो तो वही चेंज औसत में होगी। मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ संख्या दी गई है, उनका औसत सपोज 100 है। अगर मैं हर एक संख्या में 2 को ऐड करूं तो मुझे औसत में भी 2 को ऐड करना होगा। मान लीजिए मैं हर एक संख्या में 5 से मल्टीप्लाई कर दी तो मुझे एवरेज में भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मैं 10 घटा दूं तो मुझे एवरेज में भी 10 घटाना पड़ेगा। सेम चीज़ डिवाइड के साथ भी है। यानी कि इस सवाल को करने के लिए आपको क्या करना होगा? यहाँ क्या दिया है कि प्रत्येक संख्या को 12 से गुना किया गया, तो हम सीधे एवरेज को 12 से गुना करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 12 सते 84। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बेसिक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एवरेज के वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाऊंगी जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। मैं उनका बहुत ही आसान तरीका आपको बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।